अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी को लेकर विदेश मंत्रालय सक्रिय हो गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान में पिछले कुछ दिनों से हालात बहुत तेजी से बदले हैं। भारत सरकार अफगानिस्तान के घटनाक्रमों पर बारीकी से निगाह रखे हुए है। सरकार ने अफगानिस्तान में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए लगातार एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लौटने की अपील भी शामिल है। भारत ने अफगानिस्तान से अपने राजदूत रुद्रेंद्र टंडन और भारतीय दूतावास के बाकी कर्मियों को वापस बुला लिया है। राजदूत समेत बाकी अधिकारियों को विशेष विमान के जरिए भारत लाया जा रहा है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान में मानवीय संकट के बीच भारत ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल एयरफोर्स फ्लाइट के जरिए अफगानिस्तान में भारतीय दूतावास के कर्मियों को स्वदेश लाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कुछ भारतीय अब भी अफगानिस्तान में हैं और सरकार उनके संपर्क में है जो लौटना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय ने साथ ही कहा कि हम अफगान, सिख और हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ भी संपर्क में हैं जो भारत आना चाहेंगे। हम सबकी मदद करेंगे। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ऐसे अफगानी भी हैं जो हमारे भागीदार रहे हैं, हम उनका भी साथ देंगे। काबुल एयरपोर्ट में कमर्शियल ऑपरेशन सोमवार से बंद कर दिया गया है, जिससे वापसी के काम पर असर पड़ा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, फ्लाइट्स के फिर से चालू होने तक सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान के हालात की लगातार उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जा रही है। सरकार अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर सोमवार को कहा कि भारत पूरी दुनिया में शांति चाहता है। अफगानिस्तान की स्थिति पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में नई दिल्ली से सांसद लेखी ने कहा, भारत पूरी दुनिया में हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है। वहीं वरिष्ठ अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने बताया कि सोमवार सुबह काबुल हवाई अड्डे पर मची अफरा तफरी में 7 लोगों की मौत हो गई। इनमें से अधिकतर की मौत काबुल एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे एक अमेरिकी सैन्य परिवहन वाहन से गिरने से हुई। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने के बाद हजारों लोग देश छोड़कर जाने की कोशिश करने लगे और इस क्रम में सोमवार को अफगान राजधानी के काबुल हवाई अड्डे पर भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में यह देखा जा सकता है कि कुछ लोग एक अमेरिकी सैन्य विमान के उड़ान भरने से पहले उस पर बाहर से लटकने की कोशिश कर रहे थे। एक अन्य वीडियो में भी यह नजर आ रहा है कि विमान जैसे जैसे ऊंचाई पर जा रहा है, कुछ लोग उससे नीचे गिरते नजर आ रहे हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने सैनिकों की वापसी के फैसले को पूरी तरह सही बताया। अफगानिस्तान को लेकर राष्ट्र के नाम अपने 15 मिनट के संबोधन में बाइडेन ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान को हर संभव मदद की, वहाँ $1 ट्रिलियन खर्च किए, अफगानिस्तान को हर मौका दिया, लेकिन लड़ने की इच्छा शक्ति हम उन्हें नहीं दे सके। बाइडेन ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का ठीकरा अशरफ गनी और अफगान नेताओं पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि अशरफ गनी ने देश को गृह युद्ध के लिए तैयार नहीं किया और कई जगहों पर सेना बिना लड़ाई के ही हार मान गई। We severely degraded Al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been. जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों की और कितनी पीढ़ी अफगानिस्तान में अपनी जान गंवाती रहेगी, इसलिए यह फैसला अमेरिका के लिहाज से बिल्कुल सही है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।